sixth standard social science, chapter 3 and session 3. In the previous session we have learned about the social life of Harappan civilization. Now in this session we will learn religious life and funeral. यानी जो हरप्पन सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम से भी, वहाँ पे रिलीजियस लाइफ और फ्यूनरल कैसे थे. We get information regarding religious life of Harappan civilization from the ideals and postures. Among the ideals excavated, the ideal of Matrika Devi has been found. Historians consider it the symbol of Mother Earth. It means people of Harappan civilization must have been worshipping Mother Earth specially, as it gives grains, means food and water. Besides this, they might have been worshipping trees, animals, Nagadevta, swastik, etc. Remains of worshipping fire has been found from Lothal and Kalibanga. Worshipping means religion, means जो धर्म, religion जो worshipping यानी पूजा करते. और हमको ये हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, रिलीजियस इंफॉर्मेशन मिले हैं. कहाँ से मिले हैं? फ्रॉम द आइडियल्स एंड पोस्चर. जो इनकी जो अंडरग्राउंड में जो आर्कियोलॉजिस्ट से वो निकाला हरप्पन सिविलाइजेशन यानी हरप्पा एक टाउन है, वहाँ से जो भी मिले हैं आइडियल्स यानी मूर्ति, उनके ज़रिए पता चलता है उनका रिलीजियस कैसे थे. और ये आइडियल्स में से जो खुदाई में एवोक्यूएटेड यानी जो खोद के बाहर निकाला, उनका आइडियल्स में से एक आइडियल है यानी एक मूर्ति है मातृका देवी. और ये मिले हैं यानी हिस्टोरियंस ये सभी सिंबल्स देख के कंसिडर करते हैं मदर अर्थ. ये जो मातृका देवी जो आइडियल है मदर अर्थ यानी जो हमारा अर्थ जो है मातृभूमि अर्थ, इसका ही वो आइडियल थी. इसका मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन लोग मदर अर्थ को यानी हमारा जो धरती को पूजा करते थे, स्पेशली पूजा करते थे, क्योंकि इट गिव्स ग्रेन्स एंड वाटर. क्योंकि हमको अर्थ के ऊपर फूड भी मिलते हैं, वाटर भी मिलते हैं, और रहने के लिए मेन वो एक हमारा लैंड घर जैसा है, इसलिए. बिसाइड्स दिस दे माइट हैव बीन वर्शिपिंग ट्रीज, एनिमल्स, नागदेवता, स्वस्तिक एक्सेट्रा. और इसके अलावा उनको उसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिले उसके साथ साथ ये मदर अर्थ के साथ बाकी जो ट्रीज है, एनिमल्स है, नागदेवता है, नागदेवता मीन्स स्नेक, और स्वस्तिक, इन सबको भी वर्शिप यानी पूजा करते थे. रिमेन्स ऑफ वर्शिपिंग फायर हैज़ बीन. और जो ये वर्शिप का पूजा करने का जो उसमें बचा हुआ मिले हैं उनको, उनमें से फायर भी उनको मिले थे. लोथल एंड कलिबंगा यानी जहाँ पूजा करते थे वहाँ पे फायर का मतलब यज्ञ, आपने नाम सुना होगा, यज्ञ करते थे, फायर को रख के उसमें पूजा करते थे. ये वाला जो रिमेन से बचा हुआ लोथल एंड कलिबंगन में मिले थे. पीपुल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपुल. और उसके बाद जो यहाँ का जो खुदाई में जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसके ज़रिए देखा है तो जो डेड पीपल जो मरने के बाद लोगों को यहाँ पे बर्निंग यानी जलाते थे. और आल्सो एविडेंस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेस. मतलब जो मरने के बाद अग्नि में जला के उसके बाद जो भी संस्कार, अग्नि संस्कार यानी जो डेड बॉडीज़ को आग लगा के जलाते थे, ये वाला इसका एविडेंस मिले थे यहाँ पे बहुत सारे जगह पे. They buried dead person and also kept some of the things with the dead body. और कई जगह जो डेड बॉडीज़ को जो है बरीड यानी दफनाते थे, और उसका कुछ डेड बॉडी के साथ कुछ चीज़ें भी रखते थे. सम ऑफ द थिंग्स डेड बॉडी के साथ कुछ और चीज़ें रखते थे. इट टेल्स अस अबाउट देयर इमेजिनेशन दैट देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ. इसका मतलब उनका वो सोच ऐसा है, मरने के बाद भी इनका दूसरा लाइफ होती है यानी पुनर्जन्म, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म. मरने के बाद भी इनकी फिर से वापस लाइफ होती है, पुनर्जन्म. ये पुनर्जन्म में ये जो लाइफ मरने के बाद जो लाइफ है उसमें ये चीज़ें काम आएगा करके ऐसा इमेजिन करके वो
रखते थे। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, और स्क्रिप्ट यानी जो लिखावटी, लिखने का कैसे लिखते थे, लैंग्वेज कौन सा भाषा यूज़ करते थे वहाँ पर। और ये हमको कैसा पता चलता है, वहाँ से जो कॉइन्स यानी जो सिक्के होते हैं, सील्स यानी जो स्टैम्प्स मुद्रा होते हैं, और कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ये हरप्पन सिविलाइजेशन में जो बचा हुआ खुदाई में मिले थे उसमें से मेनली कॉइन्स, सील्स एंड कॉपर प्लेट्स मिले थे, उनके ज़रिए पता चलता है। ओवर विच सम टेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब्ड विच इज़ रिटेन इन सम अनरिजॉल्व्ड मिस्टीरियस लैंग्वेज। और ये कॉइन्स और कॉपर प्लेट्स के ऊपर और वो जो सील्स यानी जो स्टैम्प डालते हैं वो इसके ऊपर कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट वो अनरिजॉल्व मिस्टीरियस लैंग्वेज यानी हमको पढ़ने में बहुत मिस्टीरियस था पढ़ने की। अभी जो हम यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज में अलग थे। ऑल्दो दीज राइटिंग्स और शॉर्ट वर्ड्स विथ मात्रास एंड जॉइंट वर्ड्स आर फाउंड। और इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया तो ये जो राइटिंग है शॉर्ट वर्ड्स है और विथ मात्रास, जैसे हिंदी में आपको मात्रा होती है ऐसा मात्रा के साथ छोटी छोटी वर्ड्स है, और जॉइंट वर्ड्स आर फाउंड, और कुछ वर्ड्स को जॉइंट करके भी लिखा हुआ। लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू डिसिफर द स्क्रिप्ट बट इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल एट। और बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं, बहुत सारे कोशिश किए हैं ये जो स्क्रिप्ट का पढ़ के इसकी समझने की, ये कैसी राइटिंग है, क्या अक्षर है, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी तक उसका वो राइटिंग में नहीं पता कर पाया कौन सी भाषा, उस भाषा का नाम क्या है। उस भाषा में जैसे हमारा हिंदी में जो अक्षर होते हैं मात्रा सहित पहला अक्षर वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स यानी स्वर और व्यंजन, इस तरीके से जो इस भाषा को नहीं पहचान नहीं पाया। और प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन गुजरात, और ये हरप्पन सिविलाइजेशन का जो जगह गुजरात में कहाँ मिले थे। स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजडी श्रीनाथगढ़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, डोलावेरा सूरकोटा और लखावल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, आमरा भगत तालाव ऑन द बैंक ऑफ किम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। यानी गुजरात में एट प्रेजेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया है। यहाँ पे कहीं कहीं छोटा सा और कहीं कहीं बड़ा बड़ा कॉलोनीज जैसा हरप्पन सिविलाइजेशंस अंडरग्राउंड में से खुदाई में बाहर मिले थे, और वे मेनली रंगपुर और लोथल ये दोनों अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, और राजकोट डिस्ट्रिक्ट में रोजडी यानी अभी जो श्रीनाथगढ़ नाम से बोलते हैं अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे मिले हैं, और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देसलपुर और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में डोलावेरा एंड सूरकोटड़ा लखाबावल, ये सभी जामनगर डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद आमरा एंड भगत तालाव भाग तालाव ये जो है किम रिवर किनारे में मिले हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट का। इस जगह पे हरप्पन सिविलाइजेशन का अंडरग्राउंड में से निशान कुछ एरियाज मिले थे। और एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, ये हरप्पन सिविलाइजेशन कैसा खत्म हो गई है इसके बारे में भी द हिस्टोरियंस बिलीव दैट हरप्पन सिविलाइजेशन में हैव एंडेड बिकॉज ऑफ earthquake, flood, epidemic or external invasion. However, for today's historians, the end of it has been the subject of research. और हिस्टोरियंस विश्वास करते हैं, मतलब एग्जैक्टली करेक्टली इसका एविडेंस नहीं मिले हैं, बट हरप्पन सिविलाइजेशन में ऐसा खत्म हो सकता हो गया होगा जैसे कभी earthquake यानी भूकंप की वजह से, या फ्लड एपिडेमिक जैसे सुनामी जैसे एपिडेमिक की वजह से, एक्सटर्नल इन्वेशन इसकी वजह से ख़त्म हो गया होगा कैसे अंदाज़ा कर रहे हैं। बट अभी तक तो हिस्टोरियंस के इसके बारे में कोई एविडेंस चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट आवर एंशिएंट टेक्स्ट ऋग्वेदा एंड इट्स स्टडी, जो हमारा पुराने ज़माने में से जो कुछ बुक्स है वेदास
4 वेदा से आपने पहले भी पढ़ा है, उसमें से जो ऋग्वेदा और उसके बारे में 4 वेदास आर देयर, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। जो वेदास में मेनली 4 है, उसमें से ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ऋग्वेदा इज अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट और इन सब में सबसे पुराना है ऋग्वेदा, यानी सबसे पहला बनी हुई है और ओल्डेस्ट। ये पॉइंट अंडरलाइन कर देना, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, यानी ये बुक्स ही है वेदास, यानी पूरा बुक से हमारा सभी लिखा हुआ इसमें। इट इंक्लूड्स 1028 हाइम्स विच आर कॉल्ड सूक्तास। और ये ऋग्वेदा में टोटल 1028 हाइम्स यानी जो श्लोकास जैसा, पोएम्स जैसा लिखा हुआ है, और उसके अंदर कुछ सूक्तास यानी सूक्त यानी जो गुड वर्ड्स, अच्छी बोलने के जो वर्ड्स, सेंटेंसेस होते हैं वो है, इनको सूक्तास नाम से बोलते थे। और ऋग्वेदा इज ए रिपोजिटरी ऑफ एंशिएंट नॉलेज। ये जो ऋग्वेदा जो है हमारा बहुत पुराना नॉलेज का रिपोजिटरी, यानी उसके अंदर लिख के रखा है हमको आगे देने का। इट इज रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। और मेनली ये जो ऋग्वेदा लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में भी, जो बहुत पुराना, जो स्टार्टिंग में बहुत कठिन रहती थी, ओल्ड संस्कृत बोलते या वैदिक संस्कृत बोलते, यानी ये वेदा सभी संस्कृत में लिखा हुआ है, वो बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। अभी जो आप संस्कृत पढ़ते हैं वो इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं। इसलिए ये संस्कृत को ये जो संस्कृत लैंग्वेज वैदिक संस्कृत लैंग्वेज बोलते हैं या ओल्ड संस्कृत लैंग्वेज। ऋग्वेदा इज रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत। अंडरलाइन दिस पॉइंट। With the help of Rigveda, we get information about political, social, academic and religious life of Aryans. और ये ऋग्वेदा में जो लिखा गया उसके ज़रिए हमको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। पॉलिटिकल यानी जो राजकीय, सोशल यानी सामाजिक, एकेडमिक यानी जो आर्थिक, यानी सभी का इनकम कैसा है, कैसा खर्चा करते इस तरह से, एंड रिलीजियस यानी जो धार्मिक, ये सभी लाइफ का आर्यंस का बारे में ये सभी इन्फॉर्मेशन ऋग्वेदा के जरिए इन्फॉर्मेशन मिले थे। हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी वेदास along with relics to know about history। और जो हिस्टोरियंस यानी जो हिस्ट्री के बारे में जो रिसर्च करके निकालते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो अंडरग्राउंड में जो बहुत पुरातन वस्तु सभी निकाल के, अभी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिटीज़ में और गुजरात में भी इतने सारे जगह पे बहुत पुराना समय की जो सभी चीज़ें निकले हैं अंडरग्राउंड में, इसके बारे में रिसर्च करके स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इनकी स्टडीज ये वेदास के साथ साथ ये रिलिक्स का भी स्टडी करते हैं, यानी वेदास में जो लैंग्वेज है जो बोला गया है उससे हिस्ट्री में समझने के लिए जो पुराना जो मिले हैं खुदाई में उसको समझने के काम आए। इसलिए सम ऑफ द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर इन डायलॉग फॉर्म। और ये ऋग्वेदा में जो कुछ श्लोकास जैसा हाइम्स यानी कुछ श्लोकास जैसा है, और ये है कुछ डायलॉग फॉर्म में भी लिखा हुआ है। देर आर डिफरेंसेस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा। इसके अलावा जो ऋग्वेदा में कॉमन मैन यानी आम आदमी के बारे में कुछ है डिफरेंसेस भी दिया गया है, आम आदमी का लाइफ के बारे में कैसा है, क्या है। और देर आर डिफरेंसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक घना, सभा एंड समिति। मतलब आम आदमी की लाइफ में कैसे जीते थे, कैसे जीना चाहिए, ऐसे रूल्स रेगुलेशन से सभी लिखा हुआ है। और जो पॉलिटिकल के बारे में भी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी जो अभी हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी रूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे विलेज में पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी तरह के जैसा यहाँ का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी है, उसमें नाम दिया गया घना, सभा एंड समिति। इनके बारे में भी रेफरेंस यानी जो डिटेल्स लिखा गया है। सभा वॉज ए स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर टू समिति। सभा मतलब एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है, जैसे समझो आपको विलेजेस में जो सभी मिलके एक सभा में बैठ के एग्जाम के बारे में चर्चा करते हैं, ये है। और समिति थोड़ा बड़ी होती है, सभा को कंपेयर करेंगे तो समिति से स्मॉलर इंस्टीट्यूशन है। हेड ऑफ द स्टेट सैट इन इट एंड डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ द स्टेट एंड गेव जस्टिस। और जो पूरा स्टेट का यानी पूरा राज्य का जो हेड होते हैं अधिकारी, वो वहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं स्टेट के बारे में, स्टेट के संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट मुख्य विषय के बारे में डिस्कस करते हैं और जस्टिस भी देते हैं। अगर किसी की डिस्प्यूट हो उसके बारे में
जस्टिस भी देते थे। द समिति वॉज एन एलॉबरेट बॉडी एंड इलेक्टेड द किंग। ये जो सभा में ये करते हैं, और उसके बाद समिति जो होती है, समिति में पूरा सभी राजा को इलेक्ट करते थे। एलॉबरेटेड बॉडी यानी बहुत हर जगह से जो मिलके यहाँ पे पूरी देश का अपना किंग को इलेक्ट करते थे। आर्मी चीफ एंड प्रीस्ट वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग। और ये किंग को असिस्ट करने के लिए आर्मी चीफ यानी सेनापति एंड प्रीस्ट यानी जो मेनली जो धार्मिक गुरु होते हैं वो अपॉइंट करते थे राजा को हेल्प करने के लिए, यानी लाइक मंत्री। और वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज गवेषणा। गवेषणा मीन्स वार। और ये मेनली राजा के जो काम में एक काम ऐसा है गवेषणा। गवेषणा मतलब वार, युद्ध करना। राज्य की रक्षा करने के लिए युद्ध करके दूसरा कोई शत्रु अपने देश में ना आए, इस तरह से करते थे युद्ध को, वार को गवेषणा नाम दिया है। और फ्रॉम ऋग्वेदा वी गेट रेफरेंस ऑफ बैटल्स बिटवीन 10 किंग्स ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। और ऋग्वेदा से हमको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, ये पूरा रावी एक रिवर है, अभी पंजाब में एरिया में आती है, और वो रावी रिवर किनारे में 10 किंग्स के बीच में जो युद्ध हुआ है, ऐसा रेफरेंस मिले है। ऋग्वेदा प्रोवाइड्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द आर्यन। और ये ऋग्वेदा में हमको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जो आर्यंस के बारे में, उनकी सामाजिक लाइफ कैसा रहती थी। वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली। और ये आर्यंस का सामाजिक लाइफ में मेनली एक यूनिट ऐसा है फैमिली। जैसे अभी हम लोग सभी समाज में फैमिलीज जैसा हर घर में एक एक फैमिली रहती है, इसी तरीके से उस समय आर्यन के समय में भी एक फैमिली एक यूनिट है। ऐसा बहुत सारा फैमिलीज मिलके एक विलेज बनते हैं, इस तरीके से विलेजेस बन गए और राज्य बने। एंड फैमिली सिस्टम वाज पैट्रियार्चल एंड इट वाज आल्सो जॉइंट फैमिली सिस्टम। और ये फैमिली सिस्टम में भी कैसे होते थे, पैट्रियार्चल यानी इसमें जो फादर होते हैं मेन अधिकारी, मुखिया, घर का मुखिया होता है फादर। और इसके अलावा ये जो फैमिली से जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, मतलब एक ही फैमिली में जो सभी भाई और उनकी परिवार सभी मिल के रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कैस्ट एंड रेसेस। उस समय पे जो सोसाइटी आर्यन के समय पे सोसाइटी जो है ऐसा अभी जो कैस्ट और रेसेस होता है इस समय से डिवाइड नहीं किया गया है, सभी एक ही सोसाइटी जैसा है। तो ऑल वर इक्वल इन द सोसाइटी। अभी जो आपने देखा होगा कुछ कैस्ट सिस्टम होती है, इस तरह से डिवाइड नहीं किया गया है, सभी इक्वल है, सभी फैमिलीज में रहते थे और ऑल आर इक्वल इन द सोसाइटी। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस। वह किसी का कोई फैमिली ज़्यादा हाई है, हाई स्टेटस से क्या लो स्टेटस से इस तरीके से नहीं है। वुमेन हैड हाई स्टेटस इन सोसाइटी। और वुमेन को भी पूरा अच्छा ऊंचा दर्जा देते थे सोसाइटी में, यानी इक्वली। Feminism was there and women were considered as co-workers and their presence in यज्ञ was essential। और फेमिनिज्म मीन्स वुमेन को भी पूरे अधिकार देते थे और वुमेन को भी ऐसा मानते थे को-वर्कर्स, यानी जो मैन के साथ वुमेन भी बराबरी है काम करने में, हर काम करने में। और जैसे यज्ञ यानी जो यज्ञ करते थे, जो आग हवन, अभी आपने सुना होगा हवन करना, इसी तरीके से बड़ा सा फायर रख के उसमें पूजा करते थे, उसको यज्ञ बोलते हैं। ये यज्ञ में बैठने के लिए दोनों बराबरी है करके उनको भी फीमेल और मेल दोनों बैठते थे। दे कुड आल्सो स्टडी। और इतना ही नहीं है, पढ़ाई में वे वुमेन को भी पढ़ने को अधिकार देते थे। अमंग देम अपला, लोपमुद्रा, घोषा एक्सेट्रा क्रिएटेड रिचर्स ऑफ ऋग्वेदा। और गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वर एडल्ट्स। और ये जो फीमेल भी पढ़ने का उनका अधिकार है। जैसे पुराने ज़माने में हमारा अभी जो चल रहा है उसमें पुराने ज़माने में सिर्फ मैन को ही पढ़ने को भिजवाते थे। किंग्स के समय पे भी बहुत वुमेन को स्कूल भिजवाना बहुत कम है। बट उस समय पे जो ऋग्वेदा में लिखा गया है, उस समय पे जो आर्यंस का सोसाइटी में वुमेन को भी पढ़ने को भिजवाते थे स्टडीज़ के लिए। और उनमें से अपाला, लोपमुद्रा, घोषा,
ये सभी जो कुछ कोर्सेस जैसा बुक्स जैसा है, क्रिएटेड रिचर्स ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जो ऋचास यानी जो श्लोकास पोएम्स जैसा कुछ बुक्स है वो भी क्रिएट किया गया है। और गर्ल्स को मैरी करने का तभी उनका है वो बड़े होने के बाद। जैसे अभी हम सुनते हैं पुराने ज़माने में बहुत छोटे छोटे गर्ल्स को शादी करवा देते, बट उस समय आर्यंस के समय पर ऐसा नहीं है। गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वर अडल्ट। जब वो बड़े होने के बाद तभी शादी करते थे, अडल्ट होने के बाद। मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज फाउंड इन ऋग्वेदा। और दूसरा जो है ऋग्वेदा में लिखा गया है नेचर की वर्शिप यानी प्रकृति को पूजा करना। जैसे अभी भी सन जो है प्रकृति में नेचर में आते हैं, सन को पूजा करते हैं और मून को भी पूजा करते हैं। इसी तरीके से ट्रीज को भी पूजा करते हैं, अलग अलग इनको पूजा करने का अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। इसी तरीके से उस समय पे नेचर, रिवर, नदी को पूजा करते हैं। इसी तरीके से उस समय नेचर को पूजा करते थे, ये लिखा गया है ऋग्वेदा में। वर्शिपिंग ऑफ इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा इज मेंशन इन ऋग्वेदा। और पूजा करने में जो इंद्र यानी जो बारिश देने का भगवान मानते हैं इंद्रदेव को, और वरुण और अग्नि, वरुण यानी पवन देव मानते हैं, और अग्नि यानी अग्नि ये जो फायर होती है, फायर का गॉडेस ऑफ फायर, और सूर्यदेव तो सन है पता है। इनका सभी को वर्शिप करने का भी ऋग्वेदा में लिखा गया। देयर इज मेंशन ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग एंड अदिति एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग। और इनकी ऋग्वेदा में ये भी लिखा है, और उषा एंड अदिति नाम दिया गया है। यानी उषा मतलब गॉडेस ऑफ मॉर्निंग, जो सुबहोदय होता है, सुबह सुबह सनराइज का समय पे जो मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग का गॉडेस को उषा नाम से, और इवनिंग यानी सूर्यास्तमय होने के बाद जो गॉडेस है उनको अदिति नाम से पूजा करते थे। एंड काउस, हॉर्सेस एंड बुल्स हैव बीन डिस्कस्ड एट मेनी प्लेसेस इन ऋग्वेदा। और ऋग्वेदा में ये भी लिखा गया है काउस यानी गाय, हॉर्स और बुल्स, इन सभी को बारे में भी डिस्कस किया गया है। एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स हॉर्सेस हैव बीन मेंशन्ड मोर टाइम। और बाकी एनिमल से कंपेयर करेंगे तो हॉर्सेस यानी घोड़े को ज़्यादा बार मेंशन किया गया। यानी पुराने ज़माने में जो यज्ञ करते थे, अश्वमेध याग करके नाम सुना होगा। अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा को यूज़ करके यज्ञ भी करते थे। और विच इंडिकेट्स इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टोरलिज्म इन देयर लाइफ। और ये पता चलता है इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टोरलिज्म मीन्स जो घास ग्रास लैंड होती है उसको ये खाते हैं, इसका भी इनका इम्पोर्टेंस दिखाई दे रहे हैं उनकी लाइफ में। इट वॉज कॉमन अमॉन्ग द ट्राइबल्स टू फाइट फॉर एनिमल्स। और जो ट्राइबल्स यानी फॉरेस्ट में जो रहते हैं वो एनिमल्स के लिए फाइटिंग करते थे, वो कॉमन है। मतलब वो ट्राइबल्स का मेन वो शिकारी करते हैं, एनिमल्स को शिकारी करने के लिए एक दूसरे झुंड से झगड़ा करते थे, फाइटिंग। प्रॉपर्टी वॉज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैटल। और उस समय पे जो प्रॉपर्टी यानी अभी जो प्रॉपर्टी यानी पूरी लैंड होती है, गोल्ड होती है और बिल्डिंग्स होते हैं, ये सब। बट उस समय पे जो मेन प्रॉपर्टी यानी उनकी जो कैटल यानी जो पालते हैं एनिमल्स, जैसे हॉर्सेस और काउस और ये सभी एनिमल्स, जितना नंबर ऑफ एनिमल्स जितना है वही उनकी प्रॉपर्टी का गिनते थे। और एनिमल हस्बेंड्री वॉज डन कलेक्टिवली एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ऋग्वेदा एज। और जो ऋग्वेदी की एज यानी उस समय पे जो मेनली एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल्स को पालना, ये मेनली फर्स्ट करते थे। और एग्रीकल्चर जो वर्क है वो सेकेंडरी करते थे, यानी एनिमल को ज़्यादा महत्व देते थे, उसके बाद एग्रीकल्चर का काम सेकेंड वर्क। और आपको एक नया वर्ड दिया है यहाँ पे सूक्ता। सूक्ता मीन्स स्पोकन, विच आर कॉल्ड सूक्तास। यानी ये जो 1028 हैंड्स जो है सूक्तास यानी स्पोकन, यानी जो बोला गया है श्लोकास को, जैसा किसी ने मतलब गॉड विष्णु ने इनको अपना मुंह से बोल दिया है, इसलिए ऐसा लिखा गया, ऐसा बोलते हैं। ओके, दिस इज द टुडेज लेसन एंड रीड द लेसन थॉरोली अगेन।